तो एक बार फिर से स्वागत है सभी भाइयों का। और जो भाई आज जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, जो भैंसों का डेयरी फार्म जो देखें, करीब 300 भैंस, 350 भैंस के लगभग जो भैंसें आपको दिख पा रही है कि जो तो पूरा डेयरी फार्म विजिट करेंगे। और लगभग जो है सारी भैंसें जो है दूध वाली भैंसों का जो डेयरी फार्म आप देख रहे हैं। इंदौर से करीब कितने किलोमीटर की दूरी पे भाई साहब? इंदौर से 25 किलोमीटर की दूरी पे जो डेयरी का कामकाज जो मुर्रा भैंसों का आप देख रहे हैं। और जो पूरा फार्म का विजिट करवाऊँगा, क्या फीड है इनका, और जो क्या मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है, और भैंस कहाँ से लाते हैं, और जो किस प्रकार से जो इनका संचालन करते हैं। तो युवा डेयरी फार्मर रहेंगे अपने साथ में, तो बने रहें भाई वीडियो में लास्ट तक। और जो भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सारी सिस्टमेटिक तरीके से जो भैंस का संचालन कर रहे हैं, एक तरफ से पूरा पहले तो आप देखें करीब 300 भैंस हैं। इधर ही सारी बनी हुई भाई साहब के, और दूसरी जगह है कि हाँ। तो कितनी जगह में, जो कितने एरिया में जो है ये अपना जो डेयरी फार्म हैगा भाई साहब? ये पूरा 2 बीघा में। 2 बीघा में हैगा। तो सबसे पहले भैया अपना नाम और एड्रेस बता देना। नाम है शेखर पटेल। हाँ। कदवा से। हाँ। गांव कदवा 13 साल है। हाँ। जिला इंदौर है मध्य प्रदेश से आप वीडियो देख रहे हैं। और लगभग भाई साहब आप केवल अकेले ही जो है इसका संचालन कर रहे हैं? आप खुद ही मालिक हैं या मैं मालिक हूँ। आपका खुद का ही हैगा? तो आप कितने समय से जो है ये आपका काम कर रहे हैं? ये लगभग हम हुए 15 साल। 15 साल आपको खुद को हो गए हैं या अपने पुश्तैनी काम है ये? पुश्ते कर रहे हैं ना, तो ऐसा? हाँ। तो आपने कब से हैंड ओवर करा ये? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। तो भैया जो है अभी फ़िलहाल में जो आपके पास में जो ये 300 भैंसें हैं, तो कितने व्यक्ति जो काम कर रहे हैं अपने यहाँ पर? 16-17 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 16-17 आदमी जो है काम कर रहे हैं। तो सब जो है अपने घर के लोग हैं या कहीं बाहर की लेबर है? कुछ बाहर के, बिहार के। सब बिहार की लेबर है। भैया जो देख लेना जो है यहाँ पे ये खुद स्वयं काम नहीं करते हैं, केवल ये खुद बाबूजी जैसे घूमते हैं ना बाबूजी? सही बोल रहा हूँ ना कि करना पड़ता है काम अपने को भी? तो अब लगाना पड़ता है, कभी हाथ देख रहे तो नहीं करनी पड़ती है। हाँ ठीक है। तो जो भैंस देखे तो भैंस भाई साहब, ये भैंस कहाँ की है सारी भैंस? राजस्थान गुजरात की। हाँ, राजस्थान से लाते हैं आप? जी। और दूसरे कोई से क्षेत्र की भैंस बाबूजी? नहीं, राजस्थान से लाते हैं। हाँ। दूसरी कोई सी सेट हुई अपने को कि मतलब जाफराबादी का अपन भी चयन कर सकते थे, या और जैसे हरियाणा की है कि नहीं, अपन उधर से नहीं लाते, जैसे अपन तो इधर से लाते हैं। हाँ। कारण क्या है इसका? कारण लगभग इधर की भैंस लाते हैं, अपने सूट नहीं होती है, और वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की आती है भैंस। तो ये जो अपन जो भाई भैंसों का जो चयन अपन करते हैं, तो किस रेंज से अपन मतलब कहाँ तक की भैंस है अपने पास में? अपने से पास में 50 से लेकर के 80, 90 तक, 1 लाख तक की भैंस। 1 लाख तक की भैंस है। तो भाई साहब जो है कितना दूध दे जाती है भैंस ये? टाइम के एक भैंस 4 लीटर से लेके 6 लीटर, 7 लीटर तक आखिरी देती है। 7 लीटर तक जो राजस्थान की भैंसों का भाई जो देख रहे हैं। और जो सिस्टम देखें इसमें जो भाई साहब का जो हाईटेक सिस्टम है, जो पानी पिलाने की जरूरत नहीं है? नहीं, पानी ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक है। तो एक भैंस जो है जब जरूरत लगती है जब पानी पी लेती है। जी ठीक है। तो भैया जो ये आप लेबर का बता रहे थे कि क्या हिसाब से जो है लेबर अपनी चलती है कि? ये लेबर है 1300 रुपया भैंस। हाँ। महीने की 1300 रुपये प्रति भैंस है जी। एक लेबर का? एक लेबर। तो सारी जो लेबर है अपनी बाहर की है? जी। तो बाहर की लेबर जो है, तो इसमें क्या क्या रहता है इनका 1300 रुपये भैंस में? उनका सभी रहता है, दूध निकाल से लेकर के निराव, पानी दाना, हाँ सब, और गोबर डालना। हाँ। टोटल सिस्टम क्या है? टोटल सिस्टम है। अपने को हाथ लगाने की हाँ, कोई ज़रूरत नहीं हैगी। तो भैया जो है अभी 300 भैंसों में से कितनी भैंसें दूध दे रही हैं? 300 में से 250 भैंस लगभग दूध दे रही है। हाँ। बाकी 50 भैंस में ग्यावल भी है, और बाकी हो चुकी है आधी। मतलब दूध से जो ड्राई ब्रेड में आ चुकी है। और उसके बाद में जो है लगभग भैया अपना जो है कितना दूध हो जाता है एक समय में? एक टाइम में अपना हो जाता है 1100 लीटर। 1100 लीटर टाइम का? 1050, 1100 लीटर। तो दूध सारा जो कहाँ जाता है अपना भैया? इंदौर जाता है का? इंदौर जाता है। तो क्या रेट में, क्या सेल भाव में जो है अपन सेल करते हैं? सेल करते हैं अपना 51 रुपये लीटर दूध। 51 रुपये लीटर प्रति लीटर। तो क्या फेट का माल हो जाता होगा लगभग ये? 6 फेट का माल। 6 फेट का। तो 1100 रुपये लीटर, 1100 लीटर टाइम का बता रहे हैं आप जी? कि कुछ कम ज़्यादा? नहीं, 1050, 1100 लगभग, पौने 1100 से होता है। हाँ। तो भाई जो है 300 भैंसों का जो मिल्क का जो आप प्रोडक्शन देखें, तो
1100 और सुबह शाम का है या सुबह का है ये 1100? ये सुबह का सुबह का 1100 और शाम के समय में 1000 का लगभग हजार है ना, क्योंकि एक टाइम में जो है दूध कम देती है ना भैया। हाँ। तो 51 रुपये लीटर के हिसाब से लगभग महीने का बिल क्या बैठ जाता अपना? ये बैठ जाता अपना 35 से 40 लाख रुपए। 35 से 40 लाख रुपए। महीने। और फीड में क्या देते हैं अपन? फीड में खिलाने में जो है बाटा क्या देते ये हैं? अपना खाना खिलाते चाने का हाँ, और चापड़ खिलाते। चापड़ खिलाते हो। और चापड़ ये काय का? ये बियर बाटा है ना? बियर वाटर। बियर बाटा जो, तो एक भैंस को जो कितना बियर बाटा रखते हैं? एक भैंस खिलाते हैं 12 से 14 किलो। 12 से 14 किलो दोनों टाइम का। और इसका एक टाइम का इतना, तो क्या खर्च मतलब ये क्या किलो पड़ जाता है अपने को भैया? 8 रुपये 9 रुपये किलो एक टाइम का, मतलब 10 किलो आप समथिंग पटकते होंगे है ना, तो 80 रुपये का, 80 दूनी 160 रुपये, 60 रुपये प्रति भैंस का खर्चेगा। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा अन्य खर्च अपन भूसा वगैरह ये बाहर का है या अपने घर का ही? मोल लाना पड़ता है। हाँ, तो ये स्टोरेज करके रखते हैं अपन इतनी भैंसों में कितना हो जाता है? इसमें हम लोग को 2500 कुंटल 2000 3000 लगभग 2500 कुंटल लगभग लगता है। 2500 कुंटल? ज़्यादा लगता है इससे अपना हाँ। इतना बड़ा इतना 2500 कुंटल अंदर 2500 कुंटल आप भर लेते होंगे, बाकी जो है फिर बाहर से खरीदना पड़ता हो। तो अभी जो फिलहाल में जो पूर्ति हो गई अपनी की, अभी घट गया ना, पहले डलवा रहा है महीने से डलवा रहा हो, तो एक उसका जो चापड़ कितना, मतलब एक गाड़ी रोज लग जाता होगा, कितना लगता है डेली? 3 दिन में गाड़ी लगता है। 3 दिन में एक गाड़ी लगता है। पूरा मंगाना पड़ता है। हाँ, तो खर्च अगर अपन काटे, मतलब 40 लाख रुपए का जो आप दूध बेच रहे हैं महीने का, तो खर्च अपन जो काटे तो कितना खर्च? हाँ नहीं, एक सेकंड, आपने जो कहा था कि जो है भाई आप 160 रुपये का तो इसको जो वो खिला रहे हैं एक भैंस को प्लस है ना, ठीक है, उस पर लेबर एक लेबर का 1300 रुपये है, तो ये कितनी 16 लेबर है अपने पास? 17 लेबर है। हाँ, मतलब भैंस के हिसाब से ही जो लेबर हैगी सारी, तो 300 350 भैंस हैं आपके पास में, तो 350 भैंस के हिसाब से आपकी जो लेबर हो गई भैया 1300 इंटू 350, तो 4.5 लाख रुपए की आपकी लेबर हो गई। चापड़ कितने का? यहाँ 12-13 को 13 लाख रुपए का आपका चापड़, मतलब 25 लाख रुपए का जो है भैया करीब जो खर्च हैगा। हाँ, ये मान के चलो आधा खर्च है, आधा खर्च आप मान लो। और जो भैया गाय रखते हैं आप, गाय रखते हैं। हाँ, तो गाय कहाँ की है? गाय सारी बाहर की है या अपने लोकल की? लोकल की हैगी। तो कितनी गाय हैं अपने पास में? गाय है 15 गाय है। ये इस तरफ जो है अपना भूसा भरने का है। हाँ, ये भूसा भरने का है। तो ये जो भैया इधर इस तरफ भी अपनी भैंसें सारी अपनी ही बंधी हुई हैगी। जी। तो इधर बंधी उधर साइड बंधी हुई है। हाँ, तो इसमें जो है अगर मान लो इतनी भैंसों में अपन ध्यान कैसे रखते हैं कि अपने को जो है 300 350 भैंस हैगी अपने पास में, ठीक है, तो कौन सी भैंस बीमार हो रही है, कौन सी जन रही है, ये इसका कैसे पता चलता होगा? कम 20 भैंस का एक आदमी ध्यान रखता है, उसको ध्यान रखना पड़ती है भैया, तो वो कम दे रही दूध की आज खा रही नहीं खा रही, तो उनको बताना पड़ता है। और अपन पूछते हैं उनको दिन में 2 बार, हाँ, तो बताते हैं अपने को, तो अपन फिर उसका इलाज कर लेते हैं। आप घर पे करते हैं इलाज, करवा डॉक्टर से भी बुलवा लेते हैं। तो एक कंपनी का जो माल आपको मैं बता रहा हूँ, जो एक जो डेयरी फार्म जो छोटा मोटा कामकाज नहीं है, करीब करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, तो भैया ये जो व्यवस्था, ये जो पन्नी की व्यवस्था की बनाना है अभी, ये भैया आपने हैंड करा है, तो ये हाँ। भी क्या है कि उधर घोड़ा पड़ा हुआ, कल्ला पड़ा हुआ, तो हटा के अभी गाँव में हाँ, डलवा के उसको सेट बनवाएंगे, सदर सेट, वापिस चद्दर सेट बनवाएंगे। तो ये जो सारी भैंसें राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की है ना? जी मारवाड़ की। हाँ, तो हमेशा से जो इन्हीं भैंसों का चयन अपने को जो सुटेबल रहता है। जी ठीक है, तो ये देख लें भाई भैया का सिलेक्शन, और जो युवा डेयरी फार्मर खड़े हैं सामने, तो हमें जो सालाना जो इनकम जोड़े तो करोड़ों में हो जाएगी। और जो भाई काम तो है, मेहनत है या नहीं है ये बताना? मेहनत तो है यार, हाँ? मेहनत तो है। कितनी बजे उठते हो रात को? मेहनत तो बहुत है यार, भला अपन नहीं है, बाकी अपन को देख तो करना पड़ता हाँ, है। 2-3 टाइम रात को धंधे भी करना पड़ता है। अगर भैंस का चयन अपन जैसे मान लो, भैंस तो सब ले आएंगे, कोई भी ले आएगा, ठीक है,
अपने अनुमान से जो है भैंस का किस हिसाब से चयन होना चाहिए कि भैंस ज़्यादा दूध दे जाए? सर वो तो भैंस के ऊपर देखने का पता चलता है ना, भैंस बड़ी है छोटी है, हाँ, उसके हिसाब से होता छोटी है। भैंस भी तो दूध देती है, पर अपने को किस हिसाब से अपन जो नॉर्मली चयन करें कि यार देखो उसका आवाड़ा और भैंस आपकी होनी, आवाड़ा से होना थोड़ा हाँ भैंस हुई होनी भैंस तो दूध देगी वो भैंस। हाँ भैंस का एक तो जो पीछे से जो अडर है वो बड़ी साइज का हो और थन मजबूत हो, आंचल पाली से बिल्कुल मजबूत हो, पतले थन नहीं हो। और 2 टाइम जो है भाई, एक मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं से भी भैंस लो, किसी सी व्यापारी से या किसान से 2 टाइम पहले दूध निकालो क्यों भैया हैं। तो कौन सी उम्र में भैंस रहना चाहिए और कैसी भैंस रहना चाहिए? भैंस अपन ऐसे लेते हैं हाँ, ताकि भैंस 3-4 बजे अपना यहाँ वापस ले सके, रिटर्न रह सके, उसके बाद में बेचना ना पड़े। बेचना ना पड़े। तो हर दूसरा या तीसरे ब्यात का जो आप सिलेक्शन करते होंगे, है ना? हाँ जी। और अगर दूध वहीं पे निकालते हो कि जैसे कि डायरेक्ट सौदा करके? नहीं निकाल के लाते हैं। हाँ, 2 टाइम निकालते होंगे 2 ना? टाइम निकाल के लाते हैं। हाँ, तो जो दूध आपका जो दूध का एक भैंस का जो अगर हाईएस्ट प्रोडक्शन माने तो कहाँ तक दूध दे जाती है लास्ट अपनी जो भैंस है? भैंस लास्ट से देखो 7-8 लीटर आखिरी है, 8 लीटर 8 तो भैंस लीटर देती नहीं है। हाँ 8 लीटर हाँ, 8 और लीटर तक हाँ, दूध दे- 5-6 लीटर तो नॉर्मली देती हाँ, होगी। 5-6 तो नॉर्मल बात है, 5 लीटर तो कोई सी भैंस लिया दे देगी। कोई सी भैंस दे देती है। फीड देना है आपको, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, नहीं कुछ नहीं। बस ये बियर बाटा। बस यही। तो इससे जो भैया ये सुनने में आया है कि जो अगली ब्यात में जो है कुछ प्रॉब्लम, कम दूध देती भैंसें। नहीं हमारे यहाँ इससे आधी से ज़्यादा आधी भैंस है लगभग, हाँ कि वो 2-3 साल से है हमारे पास, 3 साल से अभी हाँ फिलहाल। हाँ आधी भैंस है ना, आधी भैंस हम नहीं लाए, बेच के लाए। हाँ हाँ जो ठेरती कोई भैंस नहीं ठेर पाती उनको बेचना पड़ता है। हाँ जैसे ज्ञापन हो गए उनको रख लेते हैं हम, जैसे 3-4 व्यक्ति की भैंस भी हमारे पास है, आधी दूध भैंस। हाँ हाँ। तो ये वो दूध में कोई फर्क नहीं पड़ता बियर बाटे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, दूसरा कोई फीड नहीं है बियर बाटे के अलावा इसमें? ठीक, बस बियर बाटा। जी। और हरा निराव वगैरह जो हरा चारा? चारा भी बोलते हैं ना, अभी गेहूँ काट के चाहिए वही। हाँ, अभी चल रहा है हरा चारा? हाँ अभी नहीं चल रही है। अभी नहीं चल रहा है। तो दूध का रहता है उससे कि कुछ घटता बढ़ता है दूध हरे चारे दूध से? बढ़ता है, बढ़ता, फर्क पड़ता है हरे हाँ, चारे फर्क से, पड़ता है है ना? ठीक है। तो जो दूध आप 51 रुपये लीटर प्रति लीटर बेच रहे हो, है ना? हाँ जी। ठीक है। तो खर्च आपने मुझे बताया है कि जो है आधा खर्च हो जाता है करीब 25-1 लाख रुपए के समथिंग में, और आपका जो महीना बैठता है 45 लाख रुपए पर मंथ, हाँ 40 से 45 लाख। है ना? तो सब लेबर वगैरह सब खर्च काट के कितना बचता है अपने को? 15 लाख रुपए महीना। ठीक है। उसमें जो अपना भैंस का लेन देन भी आ गया, सब आ गया? सब आ गया उसमें। हाँ, सारा मेंटेनेंस हो गया? सब ब्रांड है। ठीक है। तो ये भैया के द्वारा दी गई जानकारी है कि, और जो 300 भैंसों का मैनेजमेंट करते हैं भाई साहब, तो भैया जो थकान नहीं होती कभी, नहीं नहीं हैं कि आप अकेले हैं कि भाई साहब जो और कोई हाथ बटाते हैं घर अपने के? भाई है ना, छोटे भाई है, छोटे भाई है। मौसी पटेल साहब है, हाँ तो वीडियो बोलता हूँ उनको। ठीक है। तो भैया दोनों, आप दोनों भाई जो है ये काम कर रहा हाँ है? तो आपके पिताजी के समय का व्यापार होगा ये? हाँ उनके समझ रहा है। ठीक है।